शांति। जैसे कल हमने दुआएं देना और दुआएं लेना, क्योंकि दुआएं जीवन में बहुत काम करती है और इसीलिए दुआओं से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हमारी उन्नति हो सकती है। तो हमें शुरुआत उसकी कहाँ से करनी है? तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करनी है और फिर हमारे घर में, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर और हमारा देश या सारे विश्व में हम अपनी दुआएं देंगे। और जितनी दिल से हम अपनी दुआएं सारे विश्व में वाइब्रेशंस फैलाते हैं, उतना ही हमें दूसरों की भी मिलती है। और इसी के साथ साथ आज जो बाबा के मुरली के महावाक्य हैं वो सुनेंगे। तो आज जैसे स्व उपकारी के लिए बाबा ने बताया है कि हमें खुद पर ही उपकार करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम जीवन के अंदर अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लगते हैं कि हमारे अंदर कुछ है नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, हमसे हो नहीं पाएगा। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन के अंदर या हमारी आत्मा जो है उसके अंदर इतनी सारी शक्तियाँ हैं, इतने सारे गुण हैं, उसको हम नहीं पहचान पाते हैं। इसीलिए अपने आप को कभी हीन, कभी नीच हम समझने लगते हैं। और इसीलिए है कि हमें सबसे पहले स्व उपकारी बनना है और फिर हमें दूसरों पर भी उपकार करना है। क्योंकि स्व उपकारी माना देखा जाए कि जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों से कभी भी कंपटीशंस नहीं करना है। कभी कभी दूसरों से हम कंपटीशंस करने लगते हैं तो शायद हमें क्या करना है जीवन में, कौन सी शक्तियों को, कौन से गुणों को धारण करना है या कैसे हमें जीवन में सुख शांति का अनुभव करना है, वो नहीं कर पाते हैं, दूसरों को देखने में ही लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते करते हमारे साथ भी कोई होता है, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, तो कभी कभी हम कंपटीशंस करने लगते हैं कि वो तेज़ चला रहा है तो उससे आगे हमें निकलना है। और ये करते करते ये होता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे आगे बढ़ने के चक्कर में शायद आपको जहाँ जाना था या आपको जहाँ से टर्न लेना था वो आप भूल जाएंगे। तो जब दूसरों से कंपटीशंस करने लगते हैं तो ऐसे ही हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन हमारी जो मंजिल है जीवन में, हमारे जीवन में जितना हमें चाहिए, जितना हमें सुख शांति का अनुभव करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए है कि हमें सबसे पहले खुद को देखना है, खुद के अंदर की क्वालिटीज़ को हमें बढ़ाना है। वैसे है बहुत सारा हमारे अंदर। अगर हम कहें कि जीवन में आपके कोई गुण है तो हर कोई कहता है कि चलो हाँ, थोड़े बहुत गुण हैं, थोड़ी बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन हमें खुद की क्वालिटी को बढ़ाना है। जैसे देखिए कि अगर कोई पत्थर होता है, जैसे लोहा है, और वो लोहा ऐसे ही अगर कचरे के बॉक्स में पड़ा है या ऐसे ही इधर उधर पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन उसी लोहे का अगर खिलौना बनाया जाता है तो उस लोहे की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी लोहे से अगर हम किसी मशीन का पार्ट बना देते हैं तो उस लोहे की वैल्यू और बढ़ जाती है। और उसी लोहे से अगर हम प्लेन का कोई पार्ट बना दें तो उसकी वैल्यू और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जीवन में भी हमारे जो भी क्वालिटीज़ हैं, भले थोड़े हैं, हम उसको पहचानें और अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करें। और उसके लिए हम यहाँ पे मेडिटेशन का जो रोज़ कर रहे हैं कि जितना ही हम मेडिटेशन करेंगे उतना ही हमारे अंदर की शक्तियाँ बढ़ती जाएगी, गुण भी हमारे विकसित होंगे। इसीलिए आज जो परमात्मा के महावाक्य हैं कि हमें उनसे शक्तियाँ प्राप्त करनी है, भरपूर होना है, वो देने के लिए आए हुए हैं। तो आज बाबा ने कहा कि जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई है। स्नेह भी होना चाहिए और शक्ति भी होना चाहिए। जैसे आप देखिए कि घर में अगर आपके बच्चे को
कोई बात सिखानी है तो सिर्फ ऑर्डर करेंगे तो शायद नहीं सीख पाएगा। हमेशा उस पर आप चिल्ला रहे हैं, बातें कर ज़ोर ज़ोर से गुस्सा कर रहे हैं तो शायद कभी सीख नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिखाना चाहते हैं तो उस शिक्षा के साथ साथ प्यार भी हो, स्नेह भी हो, शक्ति भी हो, तभी वो सीख सकता है। तो किसको सर्वशक्तियाँ, किसको शक्तिमान नहीं बनाया है। आप सभी भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना। परमात्मा ने भी परमात्मा जब इस दुनिया में आते हैं तो आकर के पार्शलिटी नहीं करते हैं, किसी को कम दे किसी को ज़्यादा दे, ऐसे नहीं होता है। वो आकर के सबको एक जैसे ही बुद्धि देते हैं, एक जैसी शक्तियाँ देते हैं। लेकिन उन शक्तियों को हम अपने जीवन में कितना यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उस पर हमारा जीवन जो है आगे बढ़ता है और जीवन में हम उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्वशक्तियों का अनुभव करते हैं। ये परमात्मा का वर्षा है। जैसे आप देखेंगे कि कोई बच्चा होता है, जन्म लेता है किसी घर में, तो जो भी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी का वो अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही हम भगवान के बच्चे माना, भगवान के जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी गुण हैं, उसके हम अधिकारी हैं। वो अधिकार से हमें लेना है। हम सिर्फ जाकर के मंदिर में क्या करते हैं, थोड़े समय की शांति मांगते हैं, थोड़े समय की खुशी मांगते हैं, लेकिन वो थोड़ा नहीं, अपना सब कुछ देने के लिए आया है। तो इसीलिए हमें वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए दिल से उसको याद करना है। तो सोचना, बोलना और करना, सिर्फ क्या करना है कि जो भी परमात्मा के डायरेक्शंस हैं, जो भी उनकी श्रीमत है, उसको हमें जीवन में पालन करना होगा। तो जो उसका वर्षा है, जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को अगर वो चाहिए तो कुछ तो अगर वो मेहनत करे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, तो जैसे माँ बाप खुद दिल से उसको देते हैं ना सब कुछ, तो भगवान भी देता है। लेकिन हम दिल से उसको याद करें तो वो अधिकार हो जाता है हमारा। तो आज बाबा ने बताया है कि सर्व शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, समाने की शक्ति हाजिर, जैसे बाबा ने कहा सभी शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है तो उसको क्या कहेंगे ना। कभी कभी होता है कि हम कोई भी चीज़ को चाहे सहन करना होता है, चाहे किसी की बातें समाने की बात आती है, तो हम 10 बार कर लेते हैं, लेकिन 11वें बार क्या कहते हैं, अब मुझसे नहीं होगा। तो वो जो हम इतना समय सहन करते हैं या समाते हैं वो भी पूरा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए है कि करते जाना है। हम जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, अच्छा ही होना है। अच्छा किया और रिज़ल्ट गलत हो, बुरा हो, ऐसे कभी नहीं होता है। तो इसलिए हमें आगे करते जाना है। तो जैसे बाबा ने आज बताया है कि अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियाँ भी कभी कभी हाजिर होती है ना। शक्तियों को चलाने के लिए हमारे अंदर भी वो पावर होनी चाहिए ना, परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब जाके जैसा हम ऑर्डर करेंगे, जिस शक्ति की ऑर्डर करेंगे, वो शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। और उन शक्तियों को हमें कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये भी आना चाहिए। कहाँ हमें समाने की शक्ति को यूज़ करना है, कहाँ हमें सहन शक्ति को यूज़ करना है, कहाँ हमें सामना करने की शक्ति यूज़ करना है। कभी कभी उसको हम मिसयूज़ या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि कहाँ मुझे सहन करना है और वहाँ पर मैं सामना करने जाती हूँ, माना वहाँ मुझे चुप रहना चाहिए और वहाँ मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर की शक्तियाँ या फिर टाइम जो है, टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। और कभी कभी ऐसे होता है कि जहाँ सामना करना होता है, जहाँ बोलना है, वहाँ चुप बैठते हैं। तो इसीलिए है कि किस शक्ति की भगवान ने तो दे दिया है, लेकिन उस शक्ति को हम किस तरीके से यूज़ करने, कहाँ कहाँ कैसे लगा रहे हैं, वो खुद हमें देखना है। तो जैसे बाबा कहते हैं कि स्थिति कमज़ोर है
तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्वस्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस होना चाहिए। स्थिति कमज़ोर है तब परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा, अलग अलग तरीके से परिस्थितियाँ आती है, लेकिन सबके पास आती है। लेकिन उन परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें, है ना। तो बाबा ने कहा कि स्वस्थिति, है ना, हमारी शक्ति हमारे अंदर अगर है, हम शक्तिशाली हैं, हम मजबूत हैं, तो परिस्थितियाँ कैसी भी हो लेकिन उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं कि हमारे अंदर की जो शक्तियाँ कम हो गई है उसको हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए है कि सदा स्वमान में रहो। जैसे आपको बताया है कि हम आत्मा हैं, आत्मा तो हैं, लेकिन हम कौन सी आत्मा है? हम बहुत शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, शांत स्वरूप आत्मा हैं। इस तरीके का जब हम रोज़ अभ्यास करते हैं तो हमारी अंदर की शक्तियाँ बढ़ती जाती हैं। तो स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला होता है। स्वमान में किसी को भी सम्मान देना नहीं, सम्मान देना माना लेना है। हमें किसी से मांगना नहीं है, हमें हमेशा दूसरों को देते जाना है। जितना देंगे उतना आपे ही हमें मिलता जाएगा। जैसे बाबा ने कहा कि सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। इसीलिए हर एक बच्चे के दिल में ये होना चाहिए कि मुझे सबको सम्मान देना है ना। सबके लिए मन में हमें अच्छी भावनाएं रखनी है, शुभ भावनाएं रखनी है, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, हाँ, हमारे मन में जैसा संकल्प होगा, सामने वाले तक वो पहुंचता है ना, कि हम दूसरों के लिए क्या सोच रहे हैं, है ना। अगर दूसरों को सम्मान दे रहे हैं तो आप ही रिटर्न में हमें मिलेगा। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना है। सोचिए, दूसरों को देना माना 1 गुना देना, और उसका रिटर्न क्या होगा, 100 गुना मिलेगा। क्योंकि सम्मान देना, आज बाबा ने कहा, बीज बोना है, और बीज हम 1 बोते हैं, 1 बीज बोने से उसके कितने सारे फल निकलते हैं। जब दूसरों को जब हम एक बार भी सम्मान देते हैं तो रिटर्न में हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। विश्व के आगे विश्व की कल्याणकारी आत्मा है, यह सब अनुभव करें और आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते चलो। वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान 1-2 को देने की, इसलिए लेने की इच्छा कभी नहीं रखनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरा मुझे दे, दूसरा मुझे आगे बढ़ाए, दूसरा मुझे प्यार दे, दूसरा मुझे स्नेह दे, लेकिन हर कोई आज खाली है। अब अगर ये भावना रख के आप किसी के पास जाते हैं कि मैं उसके पास जाऊं और वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करे, वो मुझे प्यार दे, आप वहाँ जाते हैं और जाने के बाद में वैसा नहीं मिलता है, तो हम उस समय परेशान हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, कि हम इस भावना से गए थे, ये इच्छा लेकर के गए थे, लेकिन वो हमें मिला नहीं। क्योंकि हर कोई खाली है। आप जो चाहते हैं सामने वाला भी वही चाहता है कि आप उसको प्यार दें, आप उससे चाहते हैं और वो आपसे चाहता है ना। तो इसीलिए है कि कभी हमें दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखनी है कि वो मुझे दे, हमें अपनी तरफ से देते जाना है, और उसके लिए हमें खुद में वो पावर भरनी पड़ेगी। वो जितना मेडिटेशन करेंगे उतना वो तो पावर हमारे अंदर आएगी और फिर हम दूसरों को दे पाएंगे। तो सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। जिन आत्माओं को सम्मान देना है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसीलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि सम्मान दाता बनो, सबको देते चलो
तो मिलता जाएगा। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमज़ोर आया, संस्कार के वश आया, पापों के बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? ये परमात्मा की है ना, शिव बाबा की ये विशेषता है कि शिव बाबा कल्याणकारी है और उसके पास जितने भी लोग आते हैं वो क्या करता है? सबको अपनी कल्याण की दृष्टि से देखता है, कल्याण की भावना से देखता है। इसीलिए तो उसको भगवान कहा जाता है ना, नहीं तो मनुष्यों के अंदर वो कहाँ ताकत है। हम दूसरों के अंदर विशेषताएं देखते जाते हैं, अच्छाइयाँ देखते जाते हैं, लेकिन कभी कभी थक जाते हैं और उनकी कमजोरियाँ भी देख लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करता है। शिव बाबा जो है वो हमेशा ही अपने बच्चों में विशेषताओं को, गुणों को देखते हैं। तो मेरा सिकी लधा लाडला बच्चा, ईश्वरीय परिवार का बच्चा, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। अगर सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मानदाता बनो। हर कोई चाहता है ना कि हमारे अंदर गुण हो, शक्तियाँ हो, है ना। अगर ये बनना है तो बाबा ने कहा क्या करो? सबको सम्मान दो। सम्मान देंगे तो सबकी दुआएं मिलेंगी ना, और वो दुआएं बाबा ने कहा कि हमें, हमारे अंदर वो शक्तियाँ भरेगी। तो बाबा कहते हैं आपका टाइटल है सर्व उपकारी। हमें खुद पर भी उपकार करना है, स्व पर भी उपकार करना है और दूसरों पर भी उपकार करना है। इसीलिए अपने विद्यालय का टाइटल है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि जब हम खुद को बदलेंगे तो क्या होगा? ये संसार बदलेगा। तो पहले स्व उपकारी बनना है। तो बाबा कहते हैं कि सम्मान देना है। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है। समय के साथ साथ अभी क्या चाहिए? हमारे अंदर बहुत सारे गुण चाहिए ना, शक्तियाँ चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी आने वाली है। हम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुग का अंत चल रहा है। कलयुग के अंत में सारी परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, लेकिन हमें अपनी स्वस्थिति को बढ़ाना है। हम शक्तिशाली होंगे, हमारे अंदर शक्ति होगी, तो कैसे भी परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतज़ार कर रहा है, तो आप सभी को इंतज़ाम करना है, समय का इंतज़ार समाप्त करना है। अचानक कुछ भी हो सकता है ना। हमने थोड़े ही सोचा था कि कोरोना का होगा कुछ, या फिर और भी जीवन में कई सारी परिस्थितियाँ आती है। हम थोड़े ही पहले से सोच के रखते हैं कि हाँ ये परिस्थिति आने वाली है। वो तो सब अचानक ही आता है, लेकिन वो आने के बाद हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? क्या हमारे अंदर उतनी शक्ति है कि हम उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लें? तो उसी के लिए है बाबा ने कहा कि समय का इंतज़ार नहीं करो कि समय आएगा तो कर लेंगे, समय पर हम अपने आप को बदल लेंगे, समय पर हम अपने अंदर शक्तियाँ भर लेंगे। परमात्मा से नहीं, अभी से भरते जाएंगे, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बच्चा कल पेपर है तो आज से वो पढ़ाई शुरू करता है ना। उसको उस एक पेपर में पास होने के लिए पूरा साल उसको स्टडी करनी पड़ती है, पूरा साल पढ़ाई करता है, तब जाके वो पेपर में पास होता है। तो हम ऐसा नहीं सोचे कि समय आएगा, माना कोई पेपर आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, तब हम अपने आप को बदलेंगे या अपने अंदर हम शक्ति भरेंगे। नहीं, पहले से हमें खुद को तैयार करना है, तब जाके आने वाले समय में हम खुद को पास कर पाएंगे, है ना। इसलिए कहा कि आप सभी को इंतज़ाम करना है, समय का इंतज़ार समाप्त करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तो तीव्र गति को चेक करो, मतलब संपन्नता। किसमें हमें संपन्न बनना है? हमें सर्व गुणों में और सर्व शक्तियों में संपन्न बनना है। तो वो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ना है। तो विशेष अभी हम ये जो समय की समीपता के लिए बाबा ने कहा, और हमें अपने अंदर गुणों और शक्तियों को बढ़ाना है,
तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ हम बाबा को याद करें, रोज़ बाबा से हम उन शक्तियों को अपने अंदर भरें, तब जाके हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सभी एक 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मेडिटेशन करेंगे और उन शक्तियों का अनुभव भी करेंगे। ओम शांति। जहाँ भी हैं वहाँ कुछ समय के लिए संपूर्ण रीति से एकाग्र हो जाइए। कुछ समय के लिए सारे कार्य व्यवहार या उस काम धंधे का जो भी ख्याल मन में हो, उन सभी से थोड़ा समय के लिए डिटैच हो जाएं और पूरा ध्यान अपने आप पर एकाग्र करें। कि मैं कौन, महसूस करें कि मेरा पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया है, बिल्कुल रिलैक्स। और मैं मस्तक के बीच में चमकती हुई ज्योति आत्मा हो। मैं आत्मा किसकी हूँ? मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। जो सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का भंडार है। और अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर अपने पिता के पास उससे मिलने जा रही हूँ। देखिए अपने आप को इस संसार से पार, सूर्य चांद से भी पार, उस परम धाम को देखें, शांति धाम को देखें। मैं आत्मा अपने पिता से मिलने के लिए उसके पास पहुंच गए हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा बिल्कुल उसके करीब। मैं महसूस कर रही हूँ शिव बाबा मुझ पर प्यार बरसा रहे हैं। शांति और शक्ति की बरसात हो रही है। मैं अपने पिता का प्यार और शक्ति इसको अंदर भरती जा रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ
कि मुझ आत्मा का जो तेज है वो बढ़ रहा है। सर्व शक्तियों को प्राप्त कर मैं उस परम धाम से वापस इस सृष्टि रंगमंच पर आती हूँ। और शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि परमात्मा की सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण मेरे अंदर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा वो शांति का सर्कल मेरे चारों तरफ बन गया है। अनुभव करें, हम जहाँ भी बैठे हैं, मेरे शरीर के चारों तरफ शांति का सर्कल बन चुका है। मैं बहुत शांत, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा गुण शांति है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा मैं अनुभव कर रही हूँ। और एक सर्कल मेरे चारों तरफ तैयार हो गया है, प्रेम का। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा वो सत्य ज्ञान मुझे मिला है कि मैं आत्मा हूँ। मेरा पिता सर्वशक्तिमान परमात्मा है। उस सत्य ज्ञान का सर्कल मेरे चारों तरफ बन गया है। तीसरा सर्कल, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ। मैं आनंद स्वरूप, ऐसे मेरे सातों ही गुणों का सात सर्कल मेरे चारों तरफ बन गया है। मैं अनुभव कर रही हूँ ये सातों ही गुण मेरे अंदर है और मेरे से वाइब्रेशंस मेरे चारों तरफ फैल रहा है। मेरे घर में, घर से बाहर, धीरे धीरे महसूस कर रही हूँ पूरे शहर और पूरे विश्व के अंदर ये ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, इसका सर्कल, इसका वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैल रहा है। और इस सर्कल के बीच में मैं बहुत सेफ हूँ। इस सर्कल के बीच कोई भी निगेटिविटी,
कोई व्यर्थ, कोई कमजोर संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इन सातों गुणों से संपन्न हूँ। यही मुझ आत्मा का ओरिजिनल सत्य स्वरूप है। और इसी गुणों में स्थित होकर इन्हीं शक्तियों के साथ मुझे हर कार्य व्यवहार में आना है। मैं कोई भी कार्य करूं, बड़े ही प्रेम से, शांति से करूं, शुद्धता से करूं। क्योंकि यही मेरा सत्य गुण है, सत्य पहचान है। ओम शांति। शांति, ओम शांति।